जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान पुलिस की 4438 रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज ही की डेट 29 अक्टूबर 2021 को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान पुलिस की 4438 रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। दोस्तों, विज्ञप्ति में आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, रिक्त पदों की संख्या, भर्ती हेतु योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान पुलिस के 4438 रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति में जिसमें हम देखें राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट, बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4438 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचारों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 10 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 10 नवंबर 2021 से लेकर 3 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की दिनांक जो है 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे। कांस्टेबल सामान्य, चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया जो कि माह दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, डेट भी इन्होंने बता दी है, माह दिसंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, माह दिसंबर 2021 या जनवरी 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट व प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि को हम जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम रिक्त पदों के विवरण के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल सामान्य क्षेत्र से आप देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ जिला, यूनिट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद में सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, एमबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग और शहरिया, इस तरीके से जो है सीटों को कैटेगराइज किया गया है। और लास्ट में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो है बैकलॉग पदों की विज्ञप्ति सहित पदों सहित जो है विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले आयुक्तालय जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जिला करौली, जिला भीलवाड़ा, इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। सामान्य क्षेत्र के लिए जो है कुल पदों की संख्या यदि हम देखें तो दोस्तों सामान्य पदों के लिए कुल जो है पदों की संख्या है 3536। इसके अलावा जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है 544। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो टीएसपी क्षेत्र के लिए हम देखें तो दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के लिए भी नीचे दे रखा है, जिसमें जिला, यूनिट का नाम, सामान्य वर्ग, एससी, एसटी और इसी तरीके से जो है चालक के लिए अलग से दिया हुआ है, बैंड के लिए अलग से दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से 4438 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आयु सीमा से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आयु सीमा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शीतलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार, बैंड आवेदकों के लिए वर्ग में यदि दोस्तों सामान्य वर्ग में यदि हम देखें तो निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हुआ हो, यानी कि 1/1/2004 के बाद में जन्म नहीं हुआ हो। सामान्य की हम बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं,
जनरल कैटेगरी में जो है 1/1/2004 के बाद में जन्म नहीं हुआ हो, इसके अलावा 2/1/1998 से जो है पूर्व का जन्म नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, सामान्य जनरल कैटेगरी अभ्यर्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं जिसमें 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं हो व 2/1/1998 के पूर्व का जन्म नहीं हो। महिला में दे रखा है 2/1/93। जी हाँ दोस्तों, महिला में छूट दी गई है। इसके अलावा EWS, SC, ST, BC, MBC शहरिया वर्ग के लिए जो है 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं हो और 2/1/1993 से पहले का जन्म नहीं हो। महिलाओं में छूट दी गई है 2/1/1988। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आसार्थियों कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं हो और 2/1/1995 के पहले का जन्म नहीं हो। इसमें भी महिलाओं को छूट दी गई है 2/1/1990। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1/1/2004 से जो है बाद का जन्म नहीं हो और 2/1/1979 से पहले का जन्म नहीं हो। महिला में इतने रखी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आयु सीमा के बारे में बताया गया है। कांस्टेबल चालक आवेदनों के लिए भी देख सकते हैं जिसमें सामान्य का दिया गया है, EWS राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित के लिए दिया गया और भूतपूर्व सैनिक से संबंधित दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आयु सीमा को डिस्कस किया। दोस्तों अब हम देखते हैं अब हम आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया, भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। यदि आवेदक का SSO ID नहीं है तो sso.rajasthan.gov.in पर जाके अपने SSO ID बना सकता है। इसके अलावा स्वयं के स्तर पर और जो है ई मित्र के द्वारा स्वयं के स्तर पर अभ्यर्थी अपने स्तर पर अन्य एजेंसी, साइबर कैफे आदि के माध्यम से वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दोस्तों मेन तो हम परीक्षा शुल्क के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों सामान्य वर्ग, राजस्थान की क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो रखा गया है 500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, सामान्य वर्ग, राजस्थान की क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के जो है आवेदकों हेतु आवेदन रखा गया है 500 रुपये। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। आवेदन हेतु केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु दिया गया है 400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग हैं, राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC, इन सभी के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो रखा गया है 400 रुपये। दोस्तों बिंदु संख्या 6 से संबंधित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जो है शारीरिक मापतोल के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लिखित परीक्षा जो प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है, विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर लिखित परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने के लिए सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट के अलग से प्रकाशित कर दी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने डिस्कस किया भर्ती हेतु रिक्त पदों की। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चयन प्रक्रिया क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों उससे पहले यदि हम भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट की यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी का लेखन का व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यदि हम देखें जो है कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार चालक और बैंड के लिए, तो दोस्तों यदि हम जिला पुलिस के लिए देखें तो मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। RAC, MBC बटालियन बैंड सहित मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके अलावा पुलिस दूरसंचार के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से भर्ती हेतु पात्रता और योग्यता रखी गई है। दोस्तों अब हम देखते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों चयन प्रक्रिया को यदि हम डिस्कस करें, कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम के प्रावधानुसार किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के लिए 150 और कांस्टेबल चालक के लिए 150, बैंड के लिए जो है लागू नहीं होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें 30 अंक, कांस्टेबल चालक के जो है 20 और बैंड के लिए जो है 20।
इसके अलावा दक्षता परीक्षा लागू नहीं है कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार में। इसके अलावा कांस्टेबल चालक में 30, बैंड में 30, विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक में 20 अंक रखे गए हैं। और इसके अलावा कांस्टेबल चालक में लागू नहीं है, बैंड में लागू नहीं है। इस तरीके से अंकों का टोटल योग जो है 200 रखा गया है कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार के लिए। कांस्टेबल चालक में भी 200 अंक और बैंड में 50 अंक। तो दोस्तों 200 में 150 नंबर की लिखित परीक्षा, इसके अलावा 30 शारीरिक दक्षता परीक्षा और जो है 20 नंबर रखे गए हैं वो एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवंटित किए गए अंक। दोस्तों लिखित परीक्षा की यदि हम बात करें, लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर दोस्तों 25.25 यहाँ दोस्तों 25% अंक जो है काटा जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर आधारित होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण, प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी। तो दोस्तों यदि हम देखें 150 प्रश्नों में यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर पे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 35 अंक के होंगे। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी जो कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि 45 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंक 45 होंगे। इस तरीके से जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के। इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद में जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। दोस्तों संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण को अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो है शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य के चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य ने प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों यदि कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार चालक और बैंड के आवेदकों के लिए यदि हम देखें तो 5 किलोमीटर की दौड़ जो है नियम अनुसार तय समय में पूरी करनी है। कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार के लिए पुरुष के लिए जो है 25 मिनट और महिला के लिए जो है 35 मिनट, भूतपूर्व के लिए 30 मिनट और इसके अंक जो है 30 अंक रखे गए हैं। कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए वही, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट और टोटल अंक जो है 20 रखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से फिजिकल शारीरिक मापतोल की भी बारे में बताया गया है। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड आवेदकों के लिए बताया है अलग से। इसके अलावा दोस्तों विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, जिसमें प्रमाण पत्र के अंक बताए गए हैं। सी प्रमाण पत्र वालों को 10 अंक, बी प्रमाण पत्र वालों को 8 अंक और ए प्रमाण पत्र वालों को जो है 6 अंक। जिसमें होमगार्ड के बारे में यदि हम देखें, सेवा अवधि जिसमें होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक की सेवा देने पर 10 अंक, 2 वर्ष तक सेवा देने पर 8 अंक और 1 वर्ष के लिए सेवा देने वालों को 6 अंक मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को, जिसमें MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय में 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस कानून के रूप में कम से कम BA LLB उपाधि के लिए 8 अंक, उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त के लिए 6 अंक। दोस्तों इस तरीके से उपरोक्त तीनों में अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 विशेष योग्यता के अंक करना योग्य होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने संपूर्ण विज्ञप्ति को जो है डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के समय कौन कौन से लाने हैं, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसके अनुसार जो है कास्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। इस तरीके से इसमें दिया गया है डिटेल से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने विज्ञप्ति में आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क और रिक्त पदों की संख्या, भर्ती हेतु योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।